दोस्तों नमस्कार। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, सभी गुरु महाराज की जय हो, अपने माता पिता की जय हो। हमेशा हमें अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे। आपका दिन शुभ हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज श्री बीवी नरसिम्हा स्वामी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, जिन्हें बाबा की अनेक रचनाएं लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए अपने चैनल पर धर्म से जुड़ी, आध्यात्म से जुड़ी संत चरित्रों को लेकर आता हूं। तो आप कृपया करके अगर मेरे चैनल पर इन वीडियोस को पसंद करते हैं तो इन्हें लाइक शेयर करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मुझे मोटिवेशन देता है। आइए बाबा के इन भक्त के बारे में थोड़ा सा आज जानते हैं। दोस्तों, नरसिम्हा अय्यर का जन्म 21 अगस्त सन 1874 में हुआ था। बाद में वो तमिलनाडु के एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील बने और उनका बहुत ही नाम हुआ। मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण होने के कारण वो क्या करते थे, जब कोई गरीब व्यक्ति का कोई मुकदमा आता था तो उसको निःशुल्क लड़ा करते थे, जिससे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। वे कभी भी अनैतिक अथवा झूठे मुकदमे नहीं लड़ते थे। शुरू में उन्होंने महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया, लेकिन उनके हृदय में राजनीति की अपेक्षा धार्मिक झुकाव ज़्यादा था। धार्मिक विचारों की क्रांति ज़्यादा होने के कारण वे दोबारा अपने धार्मिक संगत में लग गए। सन 1921 में उनके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आया। जब वह घर में बैठे हुए थे, अंदर बैठकर अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे, तो अचानक ही घर के बाहर कुएं में डूबने से उनके 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। दोस्तों, संसार में दुखी होना अपने आप में जीवन नरक जैसा हो जाता है। एक तरफ वो अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे, दूसरी तरफ उनकी दोनों संतान जब कुएं में गिर गई तो उनका मन इस संसार से बिल्कुल वैराग्य की तरफ हो गया और उन्होंने संन्यास ले लिया। फिर वो एक सद्गुरु की तलाश में निकल गए, एक ऐसे इंसान की तलाश में जो उनका हाथ पकड़कर उन्हें आध्यात्मिक संसार के दर्शन करा सके। उन्होंने औपचारिक रूप से श्रृंगेरी के शंकराचार्य से दीक्षा लेकर वानप्रस्थ जीवन का निर्वाह करने की शपथ ली। कुछ समय तक वे महान संत श्री रमना महर्षि के साथ गुफा में भी रहे, लेकिन फिर उसके बाद उससे जब आगे की ओर गए तो उनका जीवन परिवर्तन हुआ। उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात आत्मज्ञान नामक पुस्तक लिखी। बाद में अपने स्वभाव में भक्ति और झुकाव का अनुभव करते हुए सन 1932 में ये पंढरपुर की ओर चल दिए। उन्होंने खेड़ागा गांव बैठ के एक महान संत श्री नारायण महाराज के दर्शन किए और कहा कि मैं जोहरी हूँ, मुझे सबसे मूल्यवान हीरे की तलाश है। अर्थात उनके कहने का मतलब था कि मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन भक्ति की तरफ झुका हुआ हूँ। अर्थात मुझे एक उच्च कोटि, जो मूल्यवान हीरा है, अर्थात मुझे एक उच्च कोटि के सतगुरु की तलाश है। महाराज ने उन्हें पश्चिम दिशा की ओर जाने का संकेत दिया। नरसिम्हा स्वामी जी पहले तो मेहर बाबा और फिर कुछ समय उपासनी बाबा के साथ रहे। वहाँ पर उन्होंने शिरडी का नाम सुना और पहली बार 1936 में जब वो शिरडी आए तो बाबा की समाधि के दर्शन किए। दोस्तों, उस टाइम ना सोने का सिंहासन था, न बाबा का बड़ा स्वरूप था, बाबा की केवल एक समाधि थी। वे बाबा की समाधि के दर्शन करके इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, उन्हें आभास हुआ जैसे कि उन्होंने जन्म जन्मांतर के सर्वोच्च सद्गुरु से संपर्क कर लिया हो, उन्हें उनकी मंजिल मिल गई हो। उन्हें स्वामी रामदास जी की यह शब्द, जो बातें उन्होंने बोली थी, स्मरणीय हो गए कि एक जीवन मुक्त का जो शरीर होता है वह दिव्य ज्योति, शक्ति और अलौकिक आनंद से परिपूर्ण होता है। अपने शरीर को त्यागने पर भी उनकी यह शक्ति भूमि के कण कण में विद्यमान रहती है और जिज्ञासुओं को आध्यात्मिक उजाला देती है। यहाँ तक कि बाबा साईं बाबा खुद भी कहते थे कि मेरे बाद भी मेरी समाधि चलेगी फिरेगी और अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करेगी। स्वामी ने यह घोषित किया कि मैंने अपना सब कुछ इस जीवित चैतन्य को अर्पित कर दिया है। इसके पश्चात उन्होंने अहम के स्थान पर अपने हृदय में साईं शक्ति का निवास
महसूस किया। उनकी हर श्वास, हर विचार साईं की अटूट भक्ति में रंगती चली गई, जिससे सारा भारतवर्ष सुगंधित हो गया। उन्होंने बाबा के असंख्य भक्तों से संपर्क किया, उनके अनुभव एकत्रित किए और बहुत सी पुस्तकें लिखी, जिनसे बाबा का संदेश दूर दूर तक फैलने लगा। सन 1941 की बात है। उन्होंने ऑल इंडिया साईं समाज की स्थापना मद्रास में जाकर की। इसके अतिरिक्त अनेक बार उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और जगह जगह पर सतगृहों, मंदिरों आदि की स्थापना की। एक बार जब वे शिरडी में बाबा की समाधि के सम्मुख ध्यान लगाकर बैठे थे, तो एक अपरिचित व्यक्ति, अनजान व्यक्ति था, जिसे उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। वो आया और बाबा के कार्य बोलकर उन्हें 11,455 रुपये दिए। दोस्तों, आज सुनने में ये रकम कुछ छोटी ज़रूर लगती है, लेकिन आज से 80 साल पहले, 90 साल पहले 11,455 रुपये यानी आज के करोड़ों रुपए हो सकते हैं। अचानक उसने वो 11,455 रुपये दिए और भीड़ में गायब हो गया। इस धन से साईं बाबा के प्रचार कार्य में फैलाव आया। एक स्कूल और एक डिस्पेंसरी का भी निर्माण किया गया। पानी का प्याऊ लगाया गया। साईं सुधा नामक एक जर्नल और बाबा की अनेक पुस्तकें अनेक भाषाओं में प्रकाशित हुई। इस प्रकार स्वामी जी के माध्यम से बाबा ने अनेक प्रचार का कार्य लोगों के भले के लिए किया, स्वयं किया। अनगिनत लोगों को उन्होंने चमत्कारिक रूप से लाभ पहुंचाया, असंख्य लोगों के रोग दूर किए, कितनों को ही निजी समस्याओं का सुलझावा, भाईचारे की भावना और आपस में मिलजुल कर रहने की भावना का विकास किया। एक बार की बात है कि कुछ भक्त उनसे मिलने के लिए सोच रहे थे कि लाल कपड़ों में एक साधु उनके घर के आगे से गुजरा। वे लोग उस साधु के पीछे पीछे चल दिए, लेकिन साधु कुछ दूर चलने के बाद गायब हो गया। अगले दिन वे भक्त स्वामी जी से मिले तो उन्हें अपना अनुभव बताया। स्वामी जी ने उन्हें बाबा के लाल कपड़ों में फ़ोटो दिखाई तो भक्त ये देखकर हैरान हो गए कि वह साधु स्वयं साईं बाबा ही थे। स्वामी जी ने कभी भक्तों से यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। वे सदैव यही कहा करते थे कि बाबा तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। जिस तरह बाबा कभी किसी को कहने कहते कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, बाबा कहते थे सबका मालिक एक है, अल्लाह मालिक है। बाबा कहते थे ऊपर वाला जब सबको देता है तो तुम्हें भी देगा, उस पर विश्वास रखो। इसी तरह स्वामी जी कभी आशीर्वाद नहीं देते थे, वो बाबा के लिए कहते थे कि बाबा तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। ऐसी महान हस्ती दोस्तों हमारे बीच में से, हमारे समाज से, हमारे राष्ट्र से 19 अक्टूबर सन 1956 को विदा हो गई, ब्रह्मलीन हो गए। किंतु उनकी आत्मा आज भी सक्रिय है। उनकी आस्था, उनकी भावनाएं, उनकी श्रद्धा आज भी सक्रिय है। उनकी समाधि के पश्चात उनके एक भक्त ने बतलाया कि एक दिन दफ्तर में मुझे कुछ परेशानी हुई और मुझे दुख हुआ कि स्वामी जी अगर होते तो मेरी अवश्य मदद करते, लेकिन वो मुझे छोड़कर चले गए। और इत्तेफाक से अगले ही दिन मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि रात को स्वामी जी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पति यह क्यों सोचता है कि मैं नहीं हूँ, मैं तो अब भी हूँ और दफ्तर की परेशानी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। दोस्तों, बाबा को लेकर लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं। कोई कहता है बाबा हिंदू थे, बाबा मुसलमान थे, बाबा ये थे, बाबा वो थे। दोस्तों, मेरा अपना मानना है, आप लोग क्या मानते हो, मेरी बात से किसी की भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन इस संसार में हर जीवात्मा को, मैं भी एक जीवात्मा हूँ, तो हर जीवात्मा को अपने मन के अंदर जो रस चल रहा होता है, जो अनुराग होता है, उसके साथ जीने का पूरा अधिकार होता है, अपने विचारों को बताने का पूरा अधिकार होता है। तो मेरे विचार आपको ठीक लगते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लगते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, बाबा या कहीं भी जो अधिकतर धार्मिक पुस्तकों में मैंने पढ़ा है, उनमें मैंने सुना है कि जो साधु संत होते हैं ना, इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता, इन लोगों का कोई मजहब नहीं होता। इनका एक दिल होता है, एक पाक पवित्र हृदय होता है जिसमें अपार करुणा भरी होती है, दया भरी होती है। लोगों के कल्याण हेतु वो हर एक कोशिश करते हैं
ताकि किसी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उनके दुखों को हरते हैं, उनके कष्टों को हरते हैं। ऐसे ही हमारे बाबा थे दोस्तों। बहुत खुशकिस्मत इंसान थे वो लोग जिन्होंने बाबा को दर्शन किए, बाबा के सानिध्य में रहे, बाबा का हाथ जिन पर लगा होगा। कितने किस्मत वाले होंगे वो लोग जिन्होंने बाबा के साथ ज़िंदगी जी होगी। काश हम भी बाबा के साथ उस समय होते और बाबा का प्यार पा पाते। दोस्तों, दिल के गहराइयों से बाबा को नमन करते हुए, याद करते हुए, बाबा के उस पल की वातावरण का अनुभव करते हुए मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आज दिनांक 23/12/2022 से लेकर 25/12/2022 प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर, क्रिसमस डे से पहले, यदि आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी संकट है, तो मेरी आस्था, मेरा विश्वास है कि बाबा इन 2 दिनों के अंदर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है, तो आपका जो प्रमुख कष्ट है, जिससे आप बहुत ज़्यादा भी जीवन में अपने परेशान हैं, उस समस्या का हल करेंगे बाबा। मेरा पूरा विश्वास है। अगर आपके साथ ये चीज़ होती है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि हाँ, हमारा ये काम हो गया। बाबा आप लोगों को आशीर्वाद दें, बाबा आप लोगों को प्यार करें, हमेशा आप लोगों के अंग संग रहें। और मैं दुआ करता हूँ कि भगवान आपकी हर सकारात्मक और मर्यादित इच्छा को पूरा करें। आपके माता पिता स्वस्थ रहें, बच्चे स्वस्थ रहें, समाज, हमारा राष्ट्र स्वस्थ रहे, सनातन धर्म हमारा हमेशा जिंदाबाद रहे। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय साईं राम। दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। किसी बाबा के और भक्त के जीवन का चरित्र पढ़ देंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। आपका छोटा भाई, आपका प्यारा भाई। जय साईं राम। ओम श्री साईनाथाय नमः।